cell is the structural as well as functional unit of life. एंड जिस तरीके से एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग में ब्रिक्स जो लगे होते हैं, उसी तरीके से हमारा ये सेल है। और ये सेल जस्ट लाइक ए ब्रिक्स का तरह वर्क करता है यहाँ पे। एंड सेल इज नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल, दैट मीन्स द any kind of the structure is formed by cell, and all kinds of the function performed by the different types of the organ or the body parts is due to the presence of cell. And for the first time the cell was discovered by Robert Koch, but unfortunately it was not a live cell, it was a dead cell। और इन्होंने जो है बार्क पे कॉर्क सेल में इसको देखा हुआ था। तो लेकिन अगर लाइव सेल की बात करते हैं तो फॉर द फर्स्ट टाइम द लाइव सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वन लीवेनहॉक, एंड दिस एंटनी वन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड इन अ डर्टी वाटर द फर्स्ट लाइव सेल, एंड दिस लाइव सेल नेम इज बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लाइव सेल दैट इज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वन लीवेनहॉक। अब हम आ जाते हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं। तो सेल बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल्स। जैसा नाम से क्लियर है, प्रोकार्योटिक, दैट मीन प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कारियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। सो दोज सेल्स व्हिच हैविंग द प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज प्रोकार्योटिक सेल्स, and those which having the U means true, caryon means nucleus, those having the true nucleus, that means we can say a well developed nucleus is called as eukaryotic cells। तो यहाँ जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वही यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस किसी भी सेल का सेंटर पार्ट होता है, एंड दे एक्ट एज ए मैनेजर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। Those having the primitive nucleus are called prokaryotic cells, those having the well developed nucleus is called eukaryotic cell। But how can you justify that which one is the primitive and which one is well developed nucleus? तो primitive nucleus की अगर बात करें तो if a nucleus without a nuclear membrane, अगर किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, then it is called as primitive nucleus, incipient nucleus, and in a case of well developed or eukaryotic nucleus there should be a nuclear membrane around the nucleus। तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो हम उसे कहते हैं इट इज अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और ये जहां पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के न होने की वजह से एक चीज हो गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड पूरे सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, and then there is a distinguishing between the differentiation between the nucleoplasm and cytoplasm, and this differentiation is due to the nuclear membrane। But whenever the nuclear membrane is absent in case of prokaryotic cell, then nucleoplasm and cytoplasm are mixed together, and both together are called as protoplasm, and it is the basis of the life। For the first time Purkinje, name of the scientist, told that प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर आप प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स्ड हो। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड मटेरियल जेली सबस्टेंस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल, बट these two are differentiated with each other by means of nuclear membrane। But in case of prokaryote, nuclear membrane is absent, that's why nucleoplasm and cytoplasm are mixed together, and together they are called as protoplasm। Now in spite of that, the prokaryotic cells also do not have any kind of the membrane bound organelles। अब membrane bound organelles क्या क्या है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक membrane bound organelles है, क्लोरोप्लास्ट एक membrane bound organelles है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी और जो प्लास्टिड्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंड दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, बट दीज in case of the eukaryotic cell the membrane bound organelles is present, and these membrane bound organelles are mitochondria, chloroplast। These mitochondria and chloroplast are the membrane bound organelles, they are found in the eukaryotic cell।
So these are the basic difference between the prokaryotic cells and eukaryotic cells. तो स्टूडेंट्स वी हैव लिस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंस. हम बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दिस मच डिफरेंस इज सफिशिएंट फॉर दिस. सो अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू द गूगल एंड अनदर विकिपीडिया लाइक वेबसाइट्स एंड find out what are the other differences between the prokaryotes and eukaryotic cells. In next section, in next video, we will discuss what are the basic differences between the plant cell and animal cell. Thank you.